वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ क्लास 9 प्रिपरेशन। ये क्लास 9 की एग्जाम्स प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको क्लास 9 कंप्यूटर के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं चैप्टर के हिसाब से। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में से जो इम्पोर्टेंट हैं वो पहला आपके सामने है। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन डैट। अब कंप्यूटर एक मशीन है जो इनमें से क्या करती है, प्रोसेस डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। वो डेटा को प्रोसेस करती है इन्फॉर्मेशन में। सो द आंसर इज बी। उसके बाद ये द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का वो इनमें से क्या कहलाया जाता है, आंसर है इसका बी, यानी कि जो सीपीयू है वो। उसके बाद ये कि रैम स्टैंड्स फॉर, रैम जो है इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि बी। और उसके बाद ये कि विच ऑफ दिस इज हार्डवेयर। हार्डवेयर इनमें से कौन सा है, हार्डवेयर है प्रिंटर। हार्डवेयर वो चीज़ है जिसको हम फिजिकली तौर पे देख सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। सो द आंसर इज बी, यानी कि प्रिंटर। अब है चैप्टर नंबर 2 जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंडामेंटल्स यानी कि बुनियाद जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और बाकी सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद हम चलाते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सो आंसर इज बी। उसके बाद ये कि विच वन इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वो है एम एस वर्ड, क्योंकि ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी लिनक्स हो गए, विंडोज़ हो गया और मैक हो गया, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो दी आंसर इज सी। अब ये कि GUI स्टैंड फॉर, GUI स्टैंड्स फॉर, ये क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। तो ये जो है ये इसका आंसर है ग्राफिक्स के ज़रिए। आज के दौर में हम देखते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें कोई कमांड लिखनी नहीं पड़ती, बल्कि आइकन्स वगैरह हमें दिए जाते हैं या बटन वगैरह, और उनके ज़रिए हम इजीली जो है वो कंप्यूटर को चला सकते हैं। नाउ दी चैप्टर 3 वो है ऑफिस ऑटोमेशन। सो एम एस एक्सेल इज़ यूज्ड मेनली फॉर, मेनली तौर पे एम एस एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट्स, स्प्रेडशीट्स बनाने के लिए। और आप देखते हैं कि इसमें हर तरह की हम कैलकुलेशन जो वो कर सकते हैं फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए, और इस इवन के इसमें हम चार्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं। अब ये कि विच ऑफिस टूल इज़ बेस्ट फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम किस तरह का ऑफिस टूल या कौन सा ऑफिस टूल का इस्तेमाल करते हैं या कौन सा बेहतर है, वो है एम एस पावर पॉइंट। जो पावर पॉइंट है उसका इस्तेमाल हम करते हैं प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए, स्लाइड्स वगैरह बनाने के लिए। नाउ द चैप्टर 4 वो है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। सो अ कंप्यूटर नेटवर्क इज, एक कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से क्या है, सो टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ हम मिलाते हैं तो वो कंप्यूटर नेटवर्क है। सो द आंसर इज बी। उसके बाद देखिए लैन स्टैंड्स फॉर, यानी कि LAN स्टैंड्स फॉर, वो है लोकल एरिया नेटवर्क। सो द आंसर इज बी, लोकल एरिया नेटवर्क। अभी ये कहता है इंटरनेट इज, इंटरनेट इनमें से क्या है, वो है अ ग्लोबल नेटवर्क। एक ग्लोबल नेटवर्क है, पूरी दुनिया के जो कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए हैं और आपस में जो है वो क्या हो रहा है कि डेटा की शेयरिंग हो रही है और रिसोर्सेज वगैरह की उसमें शेयरिंग की जा रही है, इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। Now the chapter 5 कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। सो अ कंप्यूटर वायरस इज, कंप्यूटर वायरस इनमें से क्या है, वो है मेलिशियस सॉफ्टवेयर। अब मेलिशियस सॉफ्टवेयर, सो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, ये एक तो सॉफ्टवेयर तो होता है ये मेलिशियस होता है जो कि नुकसान पहुंचाता है, ये डेटा को नुकसान पहुंचाता है, डिलीट भी कर देता है ये। और ऐसा होता है कि इसके ज़रिए सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीट भी हो जाते हैं, और अगर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है तो हो सकता है वो सही तरह वर्क भी ना करे और कई बार एरर्स आ रहे होते हैं। सो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है ये। नाउ द साइबर एथिक्स डील्स विद, साइबर एथिक्स के अंदर डील किया जाता है इनमें से किसके ज़रिए, सो बिहेवियर इन डिजिटल स्पेसेस। अब डिजिटल स्पेस में, आज की डिजिटल दुनिया के अंदर भी जो है वो हम देखें तो एक अलग दुनिया हमें दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर भी कुछ अखलाकियात होती है, वहाँ पे भी कुछ अखलाकियात जो है वो ज़रूरी है। तो साइबर एथिक्स जो है वो इसी चीज़ के लिए है कि हमें किस तरीके का बिहेवियर हमारा होना चाहिए डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल स्पेस के अंदर। सो द आंसर इज़ बी। नाउ दी चैप्टर नंबर 6 जो कि है वेब डेवलपमेंट। सो HTML इज़ यूज टू, HTML का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, डिज़ाइन वेब पेजेस। वेब पेजेस बनाने के लिए HTML का इस्तेमाल किया जाता है। कोई जितनी भी वेबसाइट्स आप देखते बन रही है तो उसमें HTML का जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा होता है। अब ये कि विच टैग इज़ यूज्ड फॉर अ हाइपर लिंक इन HTML। इनमें से कौन से टैग का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है हाइपर लिंक के लिए HTML में। सो द आंसर इज़ बी। जो ए बी का टैग देख रहे हैं आप, ऑप्शन बी के अंदर इसका इस्तेमाल जो वो किया जाता है। अब ये कि
चैप्टर नंबर 7 जो कि है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस इस इनमें से डेटाबेस जो वो क्या है, वो है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन तो है डेटा की, लेकिन ऑर्गेनाइज कलेक्शन, और वो भी रिलेटेड डेटा की। ना द क्वेरी इज, क्वेरी इसमें से क्या होती है? क्वेरी वही है जो नाम ज़बान में भी हम क्वेरी इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर में भी क्वेरी वही चीज़ है, यानी कि आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम अ डेटाबेस। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डेटाबेस से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछना ही ये होता है, क्वेरी में हम क्वेश्चन ही पूछ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो डेटाबेस से पूछे जाएंगे। सो आंसर इज़ बी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर तुमको मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।